आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में तीन जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें अगुवाई थे चीफ साहब। उन्होंने जो एक विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी पीआईएल के माध्यम से, इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें। यहां इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी तरह से सद्भावना है, लेकिन इस तरह के पीआईएल वाला मैटर नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, पर्सन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहां से खत्म कर दिया और कहा कि आपको जाना। तो उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की, इसको भेज दीजिए वहां, कि इसको भेज दीजिए वहां। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप दूसरे लगाना चाहें वहां लगाएं, यहां से हम इस पर कुछ नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई एक्शन, कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये हमारी सत्य की जीत है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं इस घटना में षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, और उस साजिश की तहत नारायण साकार हरि को, सनातन को बदनाम करने की और भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी साजिश थी। उत्तर प्रदेश सरकार को भी अस्थिर करने का मामला था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये मुहर है, सत्य की जीत है और कानून की जीत है, संविधान की जीत है, भारत के संविधान की। है विशाल तिवारी, उन्होंने क्या प्रेयर की थी, क्या उनकी मांग की सुप्रीम कोर्ट? उनकी बहुत याचिका थी, वही सब चीजें कि जो है तो अनर्गल, क्योंकि जो लगातार इस तरह से किया जा रहा है। नारायण साकार हरि ना तो एफआईआर में है, ना एसआईटी की रिपोर्ट में है, ना वो घटनास्थल पर थे। 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे अपना समापन करके, फिर भी ऐसा उनके लिए इम्प्लीकेट करने का, कुछ राजनीतिक दलों की साजिश, कुछ सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश, जो चाल षड्यंत्र चली जा रही थी, जिसके लिए पॉइजनिक स्प्रे किया गया, लोगों की मौत हो, हादसा बनाया गया और ये बड़ी घटना हुई, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात है। और वास्तव में जरूरत नहीं थी यहाँ आने की, क्योंकि इसमें ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में कमीशन बना हुआ है, उसमें जांच हो रही है, एसआईटी पे जांच हो रही है, और हमने जो भी हमारे नामजद अभियुक्त थे उनको पहले ही सरेंडर करा दिया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में तीन जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें अगुवाई थे चीफ साहब। उन्होंने जो एक विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी पीआईएल के माध्यम से, इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें। यहां इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी तरह से सद्भावना है, लेकिन इस तरह के पीआईएल वाला मैटर नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, पर्सन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहां से खत्म कर दिया और कहा कि आपको जाना। तो उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की, इसको भेज दीजिए वहां, कि इसको भेज दीजिए वहां। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप दूसरे लगाना चाहें वहां लगाएं, यहां से हम इस पर कुछ नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई एक्शन, कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये हमारी सत्य की जीत है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं इस घटना में षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, और उस साजिश की तहत नारायण साकार हरि को, सनातन को बदनाम करने की और भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी साजिश थी। उत्तर प्रदेश सरकार को भी अस्थिर करने का मामला था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये मुहर है, सत्य की जीत है और कानून की जीत है, संविधान की जीत है, भारत के संविधान की। है विशाल तिवारी, उन्होंने क्या प्रेयर की थी, क्या उनकी मांग की सुप्रीम कोर्ट? उनकी बहुत याचिका थी, वही सब चीजें कि जो है तो अनर्गल, क्योंकि जो लगातार इस तरह से किया जा रहा है। नारायण साकार हरि ना तो एफआईआर में है, ना एसआईटी की रिपोर्ट में है, ना वो घटनास्थल पर थे। 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे अपना समापन करके, फिर भी ऐसा उनके लिए इम्प्लीकेट करने का, कुछ राजनीतिक दलों की साजिश, कुछ सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश, जो चाल षड्यंत्र चली जा रही थी, जिसके लिए पॉइजनिक स्प्रे किया गया, लोगों की मौत हो, हादसा बनाया गया और ये बड़ी घटना हुई, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात है। और वास्तव में जरूरत नहीं थी यहाँ आने की, क्योंकि इसमें ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में कमीशन बना हुआ है, उसमें जांच हो रही है, एसआईटी पे जांच हो रही है, और हमने जो भी हमारे नामजद अभियुक्त थे उनको पहले ही सरेंडर करा दिया।